इस वक्त सीधे आपके लिए चलते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गोगोई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आपका रुख जो पूरा ये जो सरकार का पिछले 3 दिनों से अभियान चल रहा है उसको लेकर क्या है? देखिए, मैं काफी अफसोस जताना चाहूंगा कि इतने संवेदनशील मामले को, समाज के इतने बड़े समस्या को सरकार ने बिना कोई तैयारी, बिना कोई सोच समझ के उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई है जिससे कि आज मुश्किल कमी नहीं, मुश्किल बढ़ चुकी है। आज जिस प्रकार से लोगों को बिना पुलिस के ढंग से इंक्वायरी किए, बिना इन्वेस्टिगेशन के एक मुहिम चलाई गई है, और जहाँ पे औरतें हैं, उनके बच्चे हैं, जो ये दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, उनको जेल में डाल के बिना सबूत के आज वो उनके घर में 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मुश्किल होगी है। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि इतने संवेदनशील गंभीर मामले पर सरकार जो है, हिमंता बिस्वा शर्मा जी की जो सरकार है, इतनी हल्की उनकी तैयारी रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदाजा ये लगता है कि ये वास्तविक में ये इस मुहिम के साथ वो गंभीर नहीं है। इनकी राजनीतिक मंशा ये है कि अडानी का जो मामला है वो असम के में चर्चा ना हो, और उनके कार्यकाल में जो पुलिस की जो व्यर्थता है, विफलताएं हैं, ड्रग्स की समस्या, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की समस्या, किडनैपिंग की समस्या, महिलाओं पर बलात्कार की जो समस्या जो बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में भाजपा सरकार आने के बाद, उसको छुपाने के लिए ये एक मुहिम है। जी, पर गोगोई साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि असम में बहुत सालों तक आपकी सरकार भी रही है। असम में एक बड़ी समस्या है, ना सिर्फ जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर, बल्कि जो टी गार्डन में, चाय बागानों में काम करने वाले लोग हैं, वहां पर भी ये चाइल्ड मैरिज जो है, बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको लगता है कि सरकार इसको कार्यान्वित ठीक तरीके से नहीं कर रही है, लेकिन समस्या के तौर पर क्या इसके ऊपर पहले ही ध्यान देने की आवश्यकता थी? देखिए, मैंने तो पहले ही आपको कहा कि इतनी बहुत संवेदनशील मामला है और समाज में वास्तविक में यह समस्या है। अगर आपने थोड़ा बहुत रिसर्च किया होता तो आप देखते कि हमारे जब कांग्रेस की जो सरकार थी, महिला जनजागरण में, महिला सशक्तिकरण में कितना काम किया है, महिला शिक्षाओं पे, बच्चियों को स्कूल में जाकर बच्चियों को अपना हक उनको पता हो, उस पे हमने कितनी मुहिम चलाई है। तो ये सब पहले भी हुआ है, और आपने देखा होगा कि भारत में विभिन्न आज प्रदेशों में बाल विवाह एक समस्या है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा प्रदेश है जिन्होंने ये इस प्रकार की हल्की कार्रवाई की हो या हल्की आंदोलन चलाई हुई है। किसी भी प्रदेश में ऐसा कोई सक्सेस मॉडल नहीं है। तो ये अफसोस की बात है कि इतने महत्वपूर्ण समस्याओं पर जब जनजागरण, महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और यहाँ पे एक मुहिम होनी चाहिए थी, वो ना करते हुए सिर्फ ये अडानी और खुद के विफलताओं को छुपाने के लिए पूर्व के आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले के केस बिना कोई पुलिस की तैयारी। जी, पर गोगोई साहब, आपने जैसे कहा कि पुरानी सरकारों ने बहुत सारी मुहिम चलाई, उसके बाद भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में और जो महिलाएं हैं, जो प्रसव के दौरान उनकी जो मृत्यु होती है, उसमें असम जो है वो बहुत, उसके जो रैंकिंग है वो बहुत खराब है। तो आपको लगता है कि कहीं ये विफलता रही है? देखिए, आपका प्रश्न लगता है कि इतिहास से पे ज्यादा जोर दे रहा है और वर्तमान में कम दे रहा है। सर, मैं वर्तमान पे भी आ रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि कुछ, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। मैं वर्तमान पे भी इसी पर पूरी बात करने के लिए आ रहा हूं सर। 3 सवालों में से 2 तो इतिहास की हो गए जी। पर अगर आप इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये भी आप थर्ड ईयर निकाल के ये भी देखना चाहिए कि मैटरनल मोर्टेलिटी जो होता है जब टीनेज प्रेगनेंसी होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी में बहुत से हमारे सुधार आ चुके हैं हमारे टाइम में भी। और महिलाओं के लिए जो, ताकि उनकी डिलीवरी अस्पताल में हो, उसके लिए विशेष रूप से राज्य सरकार ने उस समय के बहुत से मुहिम उठाई है। एम्बुलेंस पहुंचे हमारे गांव के पंचायतों में, 50% सशक्तिकरण महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, ताकि वो राजनीतिक रूप से भी वो जागरूक हो। तो मैं आशा करूंगा कि आप एक संवेदनशील मामले पे, बिल्कुल, आपने इतिहास पे जो पूछा है, थोड़ा वर्तमान में भी आप। मैं वर्तमान पे आ जाता हूं सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक बड़ा सवाल इस पूरी मुहिम पर उठ रहा है कि
रेट्रोस्पेक्टिव किस तरीके से जिन लोगों की शादी 1 साल 2 साल पहले हो चुकी है उनको भी पकड़ के अब अंदर किया जा रहा है। चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑलरेडी है लेकिन उसके बाद भी पॉक्सो एक्ट उनके ऊपर लगाया जा रहा है। तो इसमें क्या आपको कोई राजनीतिक मंशा दिखती है? मैंने मंशा के बारे में तो बोल ही दिया है, क्योंकि पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है, कोई सबूत नहीं है। किस इन्वेस्टिगेशन की किस आधार पे ये सारे केस कोर्ट में जाके विफल हो जाएंगे? पुलिस अपना कोई भी उनके पास ठोस सबूत नहीं है। तो ये कुछ दिनों के लिए ये एक लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। अगर ये वास्तविक में होते तो पुलिस के पास तैयारी होती, सबूत होता, कोर्ट में उनको ले जाके उनके पास कार्रवाई होती। लेकिन इससे पहले भी बहुत से हमने हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस देखे हैं असम के अंदर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में, जिसमें पुलिस ने कोई तैयारी नहीं की। एक महिला थी अन्नमाई बोरा, उसमें इतना संवेदनशील मामला था, पूरा प्रदेश हिल चुका था, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाई पुलिस पर कि उन्होंने आरोपियों पर ढंग से कार्रवाई नहीं की, नियम नहीं पालन किए, जिससे कि डेथ पेनल्टी या लाइफ से उनको छूट मिल गई आरोपियों को। तो कहीं ना कहीं पुलिस में भी आप जानते हैं सीमा अंतरों में असम और मिजोरम की पुलिस में आपस में गोली चला रहे हैं, ड्रग्स की समस्या बढ़ती जा रही है। तो अपनी पूरा जो गृह विभाग की जो दायित्व में जो मुख्यमंत्री है अपना एक पीआर एक्सरसाइज के हिसाब से कर रहे हैं, और बहुत अफसोस है कि इतने महत्वपूर्ण समस्याओं को उन्होंने अपने राजनीतिक छवि को बचाने के लिए इस मुद्दे को उन्होंने सर अंत में जाने से पहले मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ओवैसी साहब और बाकी लोग कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम मूव है, ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सरकार कर रही है। हिमंत बिस्वा सरकार जो है वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है। देखिए, ओवैसी साहब और उनकी पार्टी तो आसाम में ना है ना उनका कोई प्रभाव है, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ पता भी नहीं है, कुछ तथ्य नहीं है। तो कभी कभी ओवैसी जी की भी जो बातें होती है तो मुझे तो लगता है काफी स्क्रिप्टेड बातें लगती है। जो भाजपा जो कुछ चीजें निकलवाना चाहती है राजनीतिक रूप से, जिस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए, वो ओवैसी साहब के पार्टी से उस प्रकार की बातें निकलती है। मुझे लगता है ओवैसी साहब और उनके पार्टी को असम के इस मामले में, संवेदनशील मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए और अपने राजनीतिक रोटी असम में कृपया ना सेके। गौरव गोगोई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए।